हे पार्थ, जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हुए और तुम सभी वीर योद्धा अपने अपने कर्मों के अनुसार दिव्यता को प्राप्त हुए, तब भी मेरी लीला समाप्त नहीं हुई, क्योंकि युग तो चलता रहा और समय की धारा में मेरे द्वारा रचित यह महान गाथा केवल अतीत की कथा बनकर नहीं रह गई, बल्कि हर युग में वह नए अर्थों के साथ पुनः जन्म लेती रही। जैसे मनुष्य का अंतर्मन बार बार अपने ही भीतर के कौरवों और पांडवों से युद्ध करता है, वैसे ही महाभारत भी शाश्वत संग्राम का प्रतीक बन गया और मैं वासुदेव कृष्ण उस युद्ध का शाश्वत सारथी बना रहा। जब जब मनुष्य मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार के जाल में उलझा, तब तब मैं उसके भीतर के अर्जुन को पुकारता रहा, उसे गीता की स्मृति दिलाता रहा और उसे वह दृष्टि देता रहा जिससे वह अपने कर्मों की गहराई को समझ सके, क्योंकि महाभारत केवल पांडवों की विजय नहीं थी, वह मनुष्य की आत्मा की पुकार थी, सत्य की ओर, धर्म की ओर और मुझे अपने आत्मस्वरूप की ओर। और जब तुम यह समझ जाते हो, हे धनंजय, कि मेरा जन्म, मेरा अवतरण और मेरा उपदेश केवल किसी एक युग के लिए नहीं बल्कि हर युग के लिए है, तो तुम उस सत्य से साक्षात्कार करते हो जो सभी कालों को पार कर जाता है। और जब तुम अपने जीवन की कुरु सभा में खड़े होते हो, जहां द्रौपदी की लज्जा खींची जा रही होती है, तुम्हारे भीतर के संदेह, दुर्बलता और मौन के द्वारा, तब मैं वहां उपस्थित होता हूँ अदृश्य रूप में। और जब तुम मेरा स्मरण करते हो, तब मेरी बांसुरी की स्वरलहरी तुम्हारे अंतर्मन को झंकृत करती है और मैं तुमसे कहता हूँ, उठो अर्जुन, अपने भीतर के धर्म को पहचानो, क्योंकि यही समय है जब तुम्हें निर्णय करना है कि तुम मौन रहोगे या हस्तक्षेप करोगे। और यही निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। और हे पार्थ, यही कारण है कि महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, वह जीवित चेतना है जो तुम्हारे हर निर्णय में, हर संघर्ष में, हर प्रेम और त्याग में प्रतिबिंबित होती है। और जब तुम इस चेतना को अपना लेते हो, तब तुम स्वयं गीता हो जाते हो, तुम स्वयं वह युद्धभूमि बन जाते हो जिसमें मैं पुनः अवतरित होता हूँ, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में और तुम्हारे धर्म में। हे पार्थ, जब कालचक्र ने अपने अगले पृष्ठ की ओर गति की और द्वापर युग से कलयुग की ओर बढ़ा, तब भी मेरी उपस्थिति न समय के बंधन में बंधी, न युगों के सीमित लेख में, क्योंकि मैं केवल साकार रूप में नहीं था, मैं विचार बन चुका था, दर्शन बन चुका था, चेतना बन चुका था। और जो मेरे सार को समझ गया, वह जान गया कि युद्ध का अंत केवल रणभूमि में नहीं होता, वह तो वहां आरंभ होता है जहां मनुष्य के भीतर मोह, माया, द्वेष और भय का घोर अंधकार व्याप्त होता है। और वहीं मैं प्रकट होता हूँ, दीप बनकर, आलोक बनकर, तुम्हारे अंतर के मार्ग को प्रकाशित करने हेतु। क्योंकि हे धनंजय, तुम्हारा जीवन ही एक गीता है, तुम्हारे हर क्षण में कर्मयोग है। और जब तुम उस गहराई को अनुभव करते हो जहां न तो हार का दुख होता है, न ही विजय का गर्व, तब तुम समझते हो कि तुम साक्षात कर्म के पथ पर चल रहे हो, ठीक वैसे ही जैसे तुमने कुरुक्षेत्र में युद्ध किया, एक क्षत्रिय के धर्म को निभाते हुए, बिना फल की कामना के, केवल कर्तव्य को लक्ष्य मानते हुए। और जब तुम यह समझ जाते हो कि यह जीवन भी एक युद्ध है, जहां हर दिन एक निर्णय है, हर विकल्प एक बाण है और हर विचार एक रथ है, तब तुम जान जाते हो कि मैं केवल अर्जुन के रथ का सारथी नहीं हूँ, मैं तो हर उस आत्मा का मार्गदर्शक हूँ जो अपने सत्य की खोज में निकल पड़ी है। और हे पार्थ, कलयुग में जब धर्म का दीप मंद हो जाता है, तब मेरा स्मरण ही वह दीपक है जो अंधकार को चीर सकता है। और यही कारण है कि मेरी गीता को युगों युगों तक स्मरण किया गया, क्योंकि वह केवल श्लोकों का संग्रह नहीं, वह तो आत्मा की वह पुकार है जो तब प्रकट होती है जब जीवन की दिशा धुंधली हो जाती है। और जब कोई अर्जुन अपने गांडीव को नीचे रख देता है, तब मैं उसके भीतर कहता हूँ, क्लैब्यमास्म गमः पार्थ, हे वीर, दुर्बलता को मत अपनाओ, क्योंकि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, यह तो आत्मा का युद्ध है। और जब तुम इस युद्ध को लड़ते हो, तभी तुम मुझे पाते हो। और हे धनंजय, यही मेरा सत्य है, यही मेरी लीला है, यही मेरा सनातन स्वरूप है। हे पार्थ, जब युग बदलते हैं तो केवल समय नहीं बदलता, मनुष्य की प्रवृत्तियां, उसकी आशाएं, उसकी दुर्बलताएं और उसकी चेतनाएं भी बदलती हैं।
परंतु जो नहीं बदलता वह है सत्य, और उस सत्य का रक्षक मैं हूँ। चाहे युग कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि मेरा कार्य केवल दुष्टों का विनाश नहीं, सज्जनों की रक्षा नहीं, अपितु धर्म की स्थापना है, उस धर्म की जो केवल नियमों का पालन नहीं, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षण में संभाव, करुणा, कर्तव्य और साहस का प्रतीक है। और जब तुम इसे हृदय से अपनाते हो तब तुम स्वयं धर्म हो जाते हो, और तब मैं तुम में प्रकट होता हूँ। क्योंकि अर्जुन, तुमने जब कुरुक्षेत्र में गांडीव उठाया था, वह केवल एक युद्ध नहीं था, वह समस्त मानवता के लिए एक संकेत था कि आत्मा की चेतना जब मेरे साथ हो जाती है तो वह समस्त मोह, संशय, भ्रम और भय को पार कर जाती है। और यही गीता की आत्मा है, न युद्ध की, न शांति की, बल्कि आत्मज्ञान की। और जब तुम जान जाते हो कि यह संसार केवल एक रंगमंच है जहां तुम एक पात्र हो और मैं उस नाटक का सूत्रधार हूँ, तब तुम उस वासनाओं के खेल से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हें बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में बांधते हैं। और यही मुक्ति की दिशा है, यही मोक्ष की ओर पहला कदम है। और हे धनंजय, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब मनुष्य केवल भौतिक सुखों में उलझ जाएगा, जब धर्म केवल शब्दों में रह जाएगा, जब कर्म केवल स्वार्थ से संचालित होंगे, तब भी मेरी गीता उस अंधकार में एक प्रकाश बनकर जलेगी और उस एक अर्जुन के भीतर फिर जागेगी जो पूछेगा, हे केशव, मैं क्या करूं? और मैं उसे उत्तर दूंगा, वैसे ही जैसे मैंने तुमसे कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो मेरा है, कर्म तेरा है। और जब तू इस रहस्य को समझ लेता है, तब तुझे न भय रहता है, न मोह, न दुख, न बंधन, क्योंकि तब तू जानता है कि मैं ही तू हूँ और तू ही मैं हूँ। और हे पार्थ, यही एकत्व, यही अद्वैत, यही वह परम रहस्य है जो महाभारत के प्रत्येक पात्र, प्रत्येक घटना और प्रत्येक युद्ध के भीतर छिपा हुआ है। वह कथा जो बाहर घटती है, केवल उसी का नाम महाभारत नहीं, वह कथा जो भीतर घटती है वह भी महाभारत है। और जब तुम उसे जीते हो, तब तुम साक्षात मेरे साक्षात्कार को प्राप्त होते हो। हे पार्थ, जब आत्मा की दृष्टि बाह्य से अंतर की ओर मुड़ती है, तभी वह महाभारत की असली व्याख्या को समझने में सक्षम होती है। क्योंकि यह युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच नहीं था, यह युद्ध तो हर उस मानव की आत्मा में सतत चलता रहता है, जहां लोभ दुर्योधन बनकर खड़ा होता है, क्रोध दुःशासन बनकर विकराल होता है, स्वार्थ शकुनी बनकर चतुर चालें चलता है और असत्य धृतराष्ट्र बनकर नेत्रहीन होकर निर्णय करता है। तब वहां धर्म युधिष्ठिर बनकर, प्रेम भीम बनकर, धैर्य अर्जुन बनकर, सौम्यता नकुल बनकर और विवेक सहदेव बनकर उस अंधकार से लड़ते हैं। और मैं श्री कृष्ण वहां सारथी बनकर खड़ा होता हूँ, न शस्त्र लेकर, न युद्ध करता हुआ, बल्कि केवल मार्गदर्शन देकर। क्योंकि हे धनंजय, जीवन की रणभूमि में सत्य का युद्ध शस्त्रों से नहीं, चेतना से होता है। और जब तुम मेरी चेतना को अपने भीतर अनुभव करते हो, तब तुम किसी बाहरी युद्ध से नहीं डरते, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि हार और जीत केवल दृश्य परिणाम हैं, परंतु सच्चा विजेता वह होता है जो मोह को त्याग कर आत्मा की आवाज पर चलता है। और यही कारण है कि जब मैंने गीता में कहा कि न वेवाह जातु नासन, तो वह केवल जीवन मरण के चक्र का वर्णन नहीं था, वह उस अमरता की घोषणा थी जो आत्मा की सच्चाई है। और जब तुम इसे स्वीकार करते हो, तब तुम मृत्यु को भी एक अवसर समझते हो, न कि अंत। और हे पार्थ, यही कारण है कि महाभारत का हर प्रसंग, हर चरित्र, हर संवाद तुम्हारे जीवन में प्रतिध्वनित होता है। जब भी तुम विकल्पों के चौराहे पर खड़े होते हो, जब भी तुम्हें अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने स्वार्थ और अपने भय के बीच चुनाव करना होता है, तब कुरुक्षेत्र तुम्हारे भीतर जागृत हो उठता है। और मैं फिर से तुम्हारे भीतर अर्जुन से कहता हूँ, उठो हे पार्थ, शस्त्र उठाओ, पर वह शस्त्र लोभ और घृणा का नहीं, बल्कि विवेक, सहानुभूति और धर्म का हो, क्योंकि यही सच्ची विजय है और यही मेरा सनातन उपदेश है। हे पार्थ, जब तू सोचता है कि यह जीवन तेरे वश में नहीं, जब तू दुख और भ्रम के बीच जकड़ा हुआ अनुभव करता है, जब तुझे अपने कर्मों का बोझ असहनीय लगता है,
तभी तो मैं तुझ में प्रकट होता हूँ, तुझे स्मरण कराता हूँ कि तू केवल यह शरीर नहीं, यह विचार नहीं, यह मोह नहीं, तू तो वह आत्मा है जो अनादि है, अविनाशी है। और जब तक तू इस सत्य को नहीं जानता, तब तक महाभारत तेरे जीवन में बार बार दोहराई जाती है, क्योंकि कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, तेरे हृदय में है, जहाँ हर क्षण धर्म और अधर्म के मध्य युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध में मैं तेरा सारथी हूँ, तेरे पीछे खड़ा हूँ, तुझे सही मार्ग दिखाने के लिए। जैसे उस दिन युद्ध भूमि में मैंने तुझसे कहा था, वैसे ही आज भी मैं कहता हूँ। जब मन इंद्रियों के अधीन होता है, तब वह तेरे विवेक को बंदी बना लेता है, लेकिन जब तू अपने मन को वश में करता है, तब तू स्वयं अपने शत्रु का भी मित्र बन जाता है। और यही आत्मसंयम, यही आत्मज्ञान तुझे विजय के मार्ग पर अग्रसर करता है। क्योंकि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने अंतर की दुविधाओं से नहीं लड़ता, वह संसार की किसी भी लड़ाई में सच्ची विजय नहीं पा सकता। और यही कारण है कि मैंने गीता में बार बार कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि, कि तू योग में स्थित होकर, संभाव में रहकर अपने कर्म कर, क्योंकि फल की चिंता तो केवल तुझे भ्रमित करती है, तेरे निर्णयों को दूषित करती है और तुझे तेरे धर्म से विचलित करती है। और पार्थ, यही भ्रम ही तो था जो तुझे युद्ध आरंभ करने से रोक रहा था। लेकिन जब तूने मेरी वाणी सुनी, मेरी दृष्टि में देखा, तब तूने गांडीव उठाया और केवल युद्ध ही नहीं, अपना सत्य स्वीकार किया। और वह सत्य यह है कि जब तक मनुष्य कर्म करता है निष्काम भाव से, धर्म के अनुरूप, तब तक वह बंधन से मुक्त होता है। और जब वह अपने कर्तव्य से मुख मोड़ता है, तब ही मोह उसे जकड़ लेता है। इसलिए हे धनंजय, हर युग में, हर आत्मा के भीतर मेरा स्वर गूंजता है, उठो, जागो, अपने कर्म को धर्म में रूपांतरित करो, क्योंकि वही मोक्ष का मार्ग है और वही मेरा मार्ग है।